भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 1। आनंद में भगवान ने कहा है, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूंगा। अर्थात श्री कृष्ण उनकी महिमा सुनने के लिए अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई तीव्र उत्कंठा से प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण अब आगे अपनी प्रेममयी भक्ति के लिए अर्जुन के मन में आनंद और अनुराग को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ कहते हैं कि वे अब अपनी अनुपम महिमा और अद्वितीय गुणों का वर्णन करेंगे। उन्होंने प्रियमाणाय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य तुम मेरे सबसे प्रिय और विश्वस्त मित्र हो। इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष इस अद्भुत ज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। अर्थात एक पिता ही अपने पुत्र के जन्म और जीवन के संबंध में जानता है, क्योंकि वह इसका साक्षी होता है। किंतु पिता के जन्म और बचपन की जानकारी पुत्र के ज्ञान से परे होती है, क्योंकि ये सब घटनाएं उसके जन्म से पूर्व घट चुकी होती हैं। इस प्रकार से देवता और ऋषिगण उस भगवान के उद्गम की मूल प्रकृति को जान नहीं सकते, जो उनके जन्म से पूर्व विद्यमान था। इसी प्रकार का समान वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। संसार में कौन है जो स्पष्ट रूप से जान सकता है? कौन यह सिद्ध कर सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से प्रारंभ हुई? कौन यह बता सकता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई? देवताओं का जन्म सृष्टि के उपरांत हुआ, इसलिए कौन जान सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई? उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है। भगवान को स्वर्ग के देवता नहीं जान सकते, क्योंकि वे उनसे पूर्व अस्तित्व में थे। फिर भी अपने प्रिय मित्र की भक्ति को पुष्ट करने हेतु श्री कृष्ण भगवान अब ऐसा गूढ़ ज्ञान प्रकट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 3। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यह कहकर कि उन्हें कोई नहीं जान सकता, श्री कृष्ण अब कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें जान सकते हैं। क्या यह उनके कथनों का विरोधाभास नहीं है? नहीं, क्योंकि उनके कहने का सही में तात्पर्य यह है कि स्वयं के प्रयत्नों द्वारा उन्हें कोई नहीं जान सकता, लेकिन जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तब वह सौभाग्यशाली जीवात्मा उन्हें जान सकती है। इस प्रकार वे सब जो भगवान को जान जाते हैं, ऐसा केवल भगवान की कृपा से होता है, जैसा कि इस अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। वे भक्त जिनका मन सदैव मेरी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें ऐसा दिव्य और अप्रतिम ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसमें वे पुण्य आत्माएं मुझे सुगमता से पा लेती हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सभी ईश्वरों के परमेश्वर के रूप में जानते हैं, वे भ्रमित नहीं होते। ऐसी भाग्यशाली और पुण्य आत्माएं अपने वर्तमान और पूर्वजन्मों के कर्म फलों के बंधनों से मुक्त हो जाती हैं और भगवान की प्रेममयी भक्ति को पुष्ट करती हैं। वे अपने और जीवात्मा के बीच के भेद को स्पष्ट करते हुए घोषित करते हैं कि वे लोक महेश्वरम सभी लोकों के परम स्वामी हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 4 से 5। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं।
अर्थात इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण निरंतर अपनी परम भगवत्ता और सृष्टि में व्याप्त सभी तत्वों पर अपने पूर्ण प्रभुत्व की पुष्टि कर रहे हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की विविध प्रकार की चित्तवृत्ति, स्वभाव, रुचि आदि सब उनसे उत्पन्न होती है। बुद्धिय परिस्थितियों का उनके उपयुक्त परिप्रेक्ष्यों में विश्लेषण करने की क्षमता, ज्ञानम आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानने की विवेक शक्ति, असम्मोह मोह ममता से रहित, क्षमा स्वयं को कष्ट पहुंचाने वालों को क्षमा करने की महानता, सत्यमय सभी के कल्याणार्थ सत्य को प्रकट करना, दमः से तात्पर्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के आकर्षण से रोकना है, क्षमा अपने मन को अनावश्यक विचारों का चिंतन करने से रोकना और मन को अपने वश में करना, सुखम सुख और प्रसन्नता के भाव, दुखम दुख और वेदना के भाव, भवात्मय अर्थात शरीर के बोध होने का भाव, अभाव मृत्यु का अनुभव, भय आने वाली विपत्तियों का भय, अभय भय से मुक्ति, अहिंसा वाणी कर्म और विचारों से किसी को कष्ट न पहुंचाना, समता अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में संभाव होना, तुष्टिय कर्म के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना, तप वेदों के अनुसार आध्यात्मिक लाभार्थ स्वेच्छा से तप करना, दान सभी आवश्यकताओं से संपन्न होने पर अपनी सामर्थ्यानुसार धार्मिक और शुभ कार्यों के लिए दान करना, यश सद्गुणों से युक्त होने पर प्राप्त होने वाली प्रसिद्धि, अपयश दुर्गुणों और बुरे कार्यों में संलिप्त होने के कारण मिलने वाला अपयश। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में ये सब गुण केवल उनके द्वारा निश्चित की गई स्वीकृति के अनुसार प्रकट होते हैं, इसलिए वे मनुष्यों में अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां के स्रोत हैं। इसकी तुलना विद्युत गृह द्वारा विभिन्न विद्युत उपकरणों के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति करने से की जा सकती है। एक ही विद्युत ऊर्जा विभिन्न उपकरणों में प्रवेश कर विविध प्रकार से प्रकट होती है। यह किसी उपकरण में ध्वनि, अन्यों में प्रकाश और किसी तीसरे में ताप उत्पन्न करती है। यद्यपि सभी उपकरणों में प्रकटीकरण विभिन्न है, किंतु उनकी आपूर्ति का स्रोत वही विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला विद्युत गृह ही होता है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति हमारे वर्तमान और पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हमारे भीतर प्रकट होती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 6। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण निरंतर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से सभी अस्तित्वों के स्रोत हैं। पहले उन्होंने 20 भावों का उल्लेख किया, अब वे 25 सिद्ध महानुभावों का वर्णन कर रहे हैं। इनमें 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनु हैं। वे उनसे उत्पन्न ब्रह्मांड की वंशावली का भी निरूपण करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की हिरण्यगर्भ शक्ति से हुई। ब्रह्मा से 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनत, सनातन उत्पन्न हुए। इन्हें 4 कुमार भी कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में चारों कुमार ब्रह्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्योंकि अकेले पिता के मन से इनका अलैंगिक जन्म हुआ था, इसलिए इनकी माता नहीं थी। नित्य मुक्त आत्मा और योग विज्ञान के ज्ञाता होने के कारण वे आध्यात्मिक साधना द्वारा अन्य जीवों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करवाने के प्रयोजनार्थ सहायता करने में समर्थ थे। 4 कुमारों के पश्चात सप्त महर्षियों का जन्म हुआ। ये मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाह, कृतु और वशिष्ठ हैं। इन्हें मानव जाति के प्रजनन में वृद्धि करने का दायित्व सौंपा गया था।
इसके पश्चात स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तमस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सवर्णी, दक्षस्वर्णी, ब्रह्मस्वर्णी, धर्मस्वर्णी, रुद्रपुत्र, रौच्य और भौत्यक नामक 14 मनुओं का जन्म हुआ। इन सभी को स्वर्गलोक से मानव जाति के कल्याणार्थ शासन करने तथा वैदिक धर्म का प्रचार और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया गया। हम वर्तमान में 7वें मनु, जिसे वैवस्वत मनु कहा जाता है, के युग में रह रहे हैं। इसलिए इस युग को वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान कल्प ब्रह्मा के दिन में अभी 7 और मनु हैं, जिनका युग आना अभी शेष है। स्वर्गलोक में अनेक देवता हैं जो ब्रह्मांड की देखभाल करने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ये सब दैव पुरुष ब्रह्मा के पुत्र और पौत्र हैं, जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हैं और वे भगवान श्री कृष्ण के विस्तार से भिन्न नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी पितामहों के पूर्वज प्रपितामह हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 7। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जब हम परमात्मा के वैभव से परिचित होकर उनकी दिव्य एवं अनुपम महिमा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम वास्तव में उनकी भक्ति में लीन होने में रुचि लेते हैं। भगवान की महानता का ज्ञान होने से भक्तों का प्रेम पोषित होता है और उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। प्रेम और ज्ञान में परस्पर सीधा संबंध होता है, जैसा कि निम्न उदाहरण से प्रकट होता है। यदि आपका मित्र आपको चमकते काले पत्थर की गोली दिखाता है, तब तुम्हें इसके महत्व की जानकारी नहीं होती और इसलिए आपके भीतर उस काले पत्थर के प्रति किसी प्रकार का लगाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब आपका मित्र आपको बताता है कि यह शालिग्राम है तथा इसे किसी सिद्ध संत ने उसे उपहार के रूप में दिया है। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का प्राचीन पत्थर है जो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। जब आपको उस काले पत्थर की विशेषता का ज्ञान हो जाता है, तब आपके लिए उस काले पत्थर का महत्व बढ़ जाता है। यदि फिर आपका मित्र आपको यह कहता है कि क्या आप जानते हैं कि 500 वर्ष पूर्व महान संत स्वामी रामानंद इस पत्थर का प्रयोग उपासना के लिए करते थे, जैसे ही आपको यह विशेष जानकारी प्राप्त होती है, तब आपका उस काले पत्थर के प्रति श्रद्धा भाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रत्येक समय पत्थर के संबंध में प्राप्त हो रही जानकारी से आपके भीतर उस काले पत्थर के प्रति श्रद्धा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार से भगवान का वास्तविक ज्ञान उनके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाता है। इस प्रकार भगवान की अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त अद्भुत शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्त और पुण्य आत्माएं जो इस ज्ञान में स्थित हो जाती हैं, वे आत्माएं वास्तव में अविचल भक्ति के माध्यम से भगवान में एकनिष्ठ हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 8। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक का आरंभ अह सर्वस्य प्रभवो मत्तः कहकर करते हैं, जिसका तात्पर्य है मैं ही परम अंतिम सत्य और सब कारणों का कारण हूँ। उन्होंने इसे भगवत गीता के श्लोक संख्या 7.7, 7.12, 10.5 और 15.15 में कई बार दोहराया है। अन्य ग्रंथों में इसे प्रभावशाली ढंग से प्रमाणित किया गया है।
मैं जिन मनुष्यों से प्रेम करता हूँ उन्हें शक्तिशाली बना देता हूँ। मैं उन्हें स्त्री या पुरुष बनाता हूँ। मैं उन्हें ज्ञानी संत बनाता हूँ। मैं जीवात्मा को ब्रह्मा का पद पाने के लिए समर्थ बनाता हूँ। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे मुझ में दृढ़ और अटूट विश्वास रखते हैं और प्रेममयी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों के परमेश्वर हैं। किंतु भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि की शासन व्यवस्था का संचालन करना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सम्मिलित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य अपने दिव्य धाम गोलोक में मुक्त पुण्य आत्माओं के साथ अपनी अनंत प्रेमामयी लीलाओं में लीन होना है। संसार की सृष्टि के प्रयोजनार्थ वे स्वयं का विस्तार कारणोदकशायी विष्णु के रूप में करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। फिर महाविष्णु भगवान के इस रूप में अनंत प्राकृतिक ब्रह्मांडों से निर्मित भौतिक जगत पर शासन करते हैं। महाविष्णु को सर्वप्रथम पुरुष अर्थात भौतिक क्षेत्र में भगवान के सर्वप्रथम विस्तार के रूप में जाना जाता है। वे कारण नामक सागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने दिव्य शरीर के रोमों से अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात वे प्रत्येक ब्रह्मांड के तल पर रहने वाले गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और जिन्हें द्वितीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का द्वितीय विस्तार कहा जाता है। गर्भोदकशायी विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान के सभी रूप उनका विस्तार हैं या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो भगवान का मूल स्वरूप हैं। और इसलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, महाविष्णु के श्वास भीतर लेने पर उनके शरीर के रोमों से प्रकट होते हैं और श्वास बाहर छोड़ने पर पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ जिनके महाविष्णु विस्तार हैं। अब श्री कृष्ण यह व्याख्या करेंगे कि भक्त जन उनकी आराधना कैसे करते हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 9। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। अर्थात मन की प्रवृत्ति अपनी अति पसंद की वस्तु में लीन होने की होती है। भगवान के भक्त उनके स्मरण में तल्लीन रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर में अगाध श्रद्धा विकसित करते हैं। ईश्वर की भक्ति उनके जीवन का आधार बन जाती है, जिससे उन्हें जीवने को जीने का अर्थ, उद्देश्य और शक्ति प्राप्त होती है। वे भक्त अपने सबसे प्रिय भगवान के स्मरण को उसी प्रकार से आवश्यक मानते हैं जिस प्रकार मछली को श्वास लेने और जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मानवीय हृदय को क्या अति प्रिय है, इसे उनके मन और शरीर के समर्पण तथा संपत्ति के उपयोग से ज्ञात किया जा सकता है। बाइबल में वर्णन है, जहां तुम अपनी धन संपत्ति का व्यय करोगे, तुम्हारा मन भी उसी ओर आकर्षित होगा। अपने बच्चों के लिए अभिभावकों का प्रेम इस वास्तविकता को दर्शाता है कि वे अपने बच्चों के कल्याण के लिए अपना समय और धन त्याग करने में तैयार रहते हैं। उसी प्रकार से भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति उनके समर्पण में प्रकट होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मतगत प्राणा, जिसका तात्पर्य है मेरे भक्त अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं, ऐसे समर्पण से संतोष प्राप्त होता है। क्योंकि भक्त अपने कर्मों के फलों को अपने प्रिय भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं और वे अपने जीवन में आई सभी प्रकार की परिस्थितियों को भगवान की ओर से उत्पन्न हुई मानते हैं। इसलिए वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और दोनों को समदृष्टि से देखते हैं। जबकि भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम को उपर्युक्त लक्षणों के रूप में दर्शाया गया है, परंतु यह उनके होठों पर भी प्रकट होता है। वे भगवान की महिमा, नाम, रूप, गुण, लीला, धामों और संतों के गुणगान में अत्यंत मधुर रस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे कीर्तन और भगवान की महिमा का श्रवण कर उनका प्रेम रस पाते हैं और उसे उसी प्रकार से अन्य भक्तों में बांटते हैं। इस प्रकार से भगवान के दिव्य ज्ञान का बोध अन्य लोगों को करवाने में वे एक दूसरे की उन्नति में योगदान देते हैं। भगवान की महिमा का व्याख्यान और गान भक्तों को अत्यंत संतोष और आनंद प्रदान करता है। इस प्रकार वे स्मरण, श्रवण और गुणगान की प्रक्रिया के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं। यह त्रिधा भक्ति है जिसमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण सम्मिलित है। पिछले अध्याय के 14वें श्लोक में पहले ही इसका वर्णन किया जा चुका है। उनके भक्त उनकी आराधना कैसे करते हैं का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब उनकी भक्तिमय गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 10। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझे पा सकते हैं। अर्थात हमारी बुद्धि की उड़ान भगवान के दिव्य ज्ञान को नहीं पा सकती। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा मानसिक तंत्र कितना शक्तिशाली है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि प्राकृत शक्ति से निर्मित है। इसलिए हमारे विचार, ज्ञान और विवेक भौतिक जगत तक ही सीमित है। भगवान और उनका दिव्य संसार हमारी लौकिक बुद्धि की परिधि से पूर्ण रूप से परे हैं। वेदों में इसे प्रभावशाली ढंग से घोषित किया गया है। वे जो यह सोचते हैं कि वे भगवान को अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। वे जो यह सोचते हैं कि वह उनकी समझ से परे हैं, केवल वही वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन है, कोई भगवान को अपनी बुद्धि के अनुसार अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा कभी नहीं समझ सकता। रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान राम हमारी बुद्धि, मन और वाणी की परिधि से परे हैं। अब भगवान को जानने के विषय के संबंध में ये कथन स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान को जानना संभव नहीं है, तब फिर कोई भगवान को कैसे जान सकता है। श्री कृष्ण यहाँ यह प्रकट करते हैं कि भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भगवान अपनी कृपा से जीवात्मा को अपना ज्ञान करवाते हैं और भाग्यशाली पुण्य आत्माएं उनकी कृपा से उन्हें जानने में समर्थ हो सकती हैं। यजुर्वेद में वर्णन है, भगवान के चरण कमलों से प्रवाहित अमृत जल में स्नान किए बिना कोई भी उन्हें कैसे जान सकता है। इस प्रकार भगवान का सच्चा ज्ञान बौद्धिक व्यायाम के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होता, अपितु यह भगवान की दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप मिलता है। श्री कृष्ण ने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी कृपा प्राप्त करने के पात्र मनुष्य का चयन मनचाहे ढंग से नहीं करते, अपितु जो अपने मन को उनकी भक्ति में एकनिष्ठ रखता है।
श्री कृष्ण ऐसे भक्त पर कृपा बरसाते हैं। आगे वे उनकी दिव्य कृपा के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 11। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः कृपा की अवधारणा को विस्तार से बताते हैं। पहले भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे उन पर अपनी कृपा करते हैं जो प्रेम भाव से अपना मन उनमें तल्लीन करते हैं और उन्हें अपनी योजनाओं, विचारों और कार्यों का परम लक्ष्य मानते हैं। अब वे यह प्रकट कर रहे हैं कि जब कोई उनकी कृपा प्राप्त करता है तब क्या होता है। वे कहते हैं कि वे उनके अंतःकरण के अंधकार को ज्ञान के दीपक के प्रकाश से नष्ट कर देते हैं। अज्ञान अंधकार का प्रतीक है, किंतु ज्ञान का दीपक क्या है जिसकी भगवान चर्चा करते हैं? वास्तव में हमारी इंद्रिय, बुद्धि और मन सभी मायिक हैं, अर्थात प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित हैं, जबकि भगवान दिव्य हैं। इसलिए हम उन्हें देख, सुन और जान नहीं सकते, परंतु जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं तब वे जीवात्मा को अपनी योग माया शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे शुद्ध सत्वगुण कहा जाता है तथा जो माया के सत्व गुण से भिन्न होता है। जब हम शुद्ध सत्व शक्ति प्राप्त करते हैं तब हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि दिव्य हो जाती है। इस प्रकार भगवान केवल अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य इंद्रिय, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि जीवात्मा को प्रदान करते हैं। इन दिव्य उपकरणों से युक्त होकर जीवात्मा भगवान को देखने, सुनने, जानने और उनमें एकनिष्ठ होने में समर्थ हो जाती है। इसलिए वेदांत दर्शन में वर्णन है, विशेषानुग्रहश्च, अर्थात केवल भगवान की कृपा से ही कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकाश के जिस ज्योति पुंज का उल्लेख करते हैं वह उनकी दिव्य शक्ति है। भगवान की दिव्य शक्ति के प्रकाश से माया शक्ति का अंधकार मिट जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 12 से 13। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। अर्थात वैदिक ग्रंथों के टीकाकार कभी कभी अज्ञान के कारण सर्वोच्च सत्ता संपन्न श्री कृष्ण और श्री राम आदि को परम सत्ता नहीं मानते। वे दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि परम सत्य निराकार और निर्गुण है। वह रूप धारण कर अवतार लेकर साकार रूप में प्रकट होता है और इसलिए श्री कृष्ण और श्री राम का अवतार भगवान से निम्न कोटि का है। किंतु अर्जुन इस मत का खंडन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण अपने साकार रूप में सभी कारणों के परम कारण हैं। पिछले 4 श्लोकों को सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण की सर्वोच्च सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है और सुनिश्चित रूप से दृढ़ विश्वास के साथ अपने भीतर भी इसकी प्रतीति करता है। जब प्रमुख प्राधिकारी ज्ञान को प्रमाणित करता है तब उसकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है। महान संत आध्यात्मिक ज्ञान के प्राधिकारी होते हैं। इसलिए अर्जुन ने नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान संतों के नाम का उल्लेख करता है, जिनके द्वारा श्री कृष्ण के परम दिव्य स्वरूप की और सभी कारणों का परम कारण होने की पुष्टि की गई है। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित कविता में कई संतों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। संत नारद मुनि कहते हैं,
श्री कृष्ण समस्त संसारों के सृजनकर्ता हैं और सबके भीतर के विचारों को जानते हैं। वे ब्रह्मांड पर शासन करने वाले समस्त स्वर्ग के देवताओं के भगवान हैं। ऋषि मार्कंडेय ने वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण सभी धार्मिक यज्ञों का लक्ष्य और तपस्याओं का सार तत्व हैं। वे सभी का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य हैं। भृगु ऋषि कहते हैं, वे सभी ईश्वरों के परमेश्वर और भगवान विष्णु का प्रथम मूल रूप हैं। वेदव्यास ने उल्लेख किया है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी वसुओं के भगवान हैं। आपने ही इंद्र और अन्य स्वर्ग के देवताओं को शक्तियों से संपन्न किया है। अंगिरा ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के सृजक हैं। सभी तीनों लोक उनके उदर में रहते हैं। वे सभी देवों का परम स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत में असित और देवल ऋषि यह वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण तीन लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा के जन्मदाता हैं। इन महान प्राधिकारी सिद्ध महापुरुषों का उल्लेख करते हुए अर्जुन यह कहता है कि भगवान स्वयं अब यह घोषित करते हुए कहते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि के परम कारण हैं। इस प्रकार वे अपने कथनों की पुनः पुष्टि कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 14। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य ऐश्वर्य और अनंत महिमा को ध्यानपूर्वक संक्षेप में सुनते हुए अर्जुन की और अधिक सुनने की प्यास बढ़ती गई। अब वह श्री कृष्ण से पुनः उनकी महिमा का वर्णन करने की इच्छा व्यक्त करता है। वह भगवान को आश्वस्त करना चाहता है कि वह उनकी अनुपम महिमा को पूरी तरह से जान गया है। यत शब्द के प्रयोग से अर्जुन का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 9वें अध्याय तक जो भी कहा उसे वह सत्य मानता है। वह दृढ़ता से कहता है कि श्री कृष्ण ने जो सब कहा वह सत्य है, न कि लाक्षणिक वर्णन। वह श्री कृष्ण को भगवान या परम प्रभु कहकर संबोधित करता है। भगवान शब्द की परिभाषा को देवी भागवत पुराण में सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। भगवान 6 अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी है। शक्ति, ज्ञान, सौंदर्य, कीर्ति, ऐश्वर्य और वैराग्य, जिन्हें जानने एवं समझने के लिए दानव और मानव सभी आत्माओं की बुद्धि बहुत ही सीमित है। वे आत्माएं कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके पूर्ण व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 15। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं। देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। अर्थात श्री कृष्ण के दिव्य पुरुषोत्तम स्वरूप के महत्व को प्रकट करते हुए अर्जुन उन्हें इस प्रकार से संबोधित करता है। भूत भावन, सभी जीवों का सृष्टा, ब्रह्मांड का पिता। भूतेश, सभी जीवों का विधाता और परम नियंता। जगतपते, सृष्टि का स्वामी और विधाता। देव देव, स्वर्ग के समस्त देवताओं का भगवान। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इसी सत्य को व्यक्त किया गया है। भगवान का कभी पार नहीं पाया जा सकता, वह सबसे परे हैं। गत श्लोक में यह व्यक्त किया गया था कि भगवान को किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यह स्पष्ट रूप से तर्कसंगत है, क्योंकि हम सभी जीवात्माओं की बुद्धि सीमित है, इसलिए वे हमारी बुद्धि की पहुंच से परे हैं। इससे भगवान का महत्व कम नहीं होता, अपितु बढ़ता है।
पश्चिमी दार्शनिक ए जकोबी का यह कथन है, जिसे हम जान सके वह भगवान नहीं हो सकता। किंतु इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि केवल एक ही पुरुष भगवान को जानता है, जो कि स्वयं भगवान ही हैं। इस प्रकार अकेले श्री कृष्ण ही स्वयं को जानते हैं, और यदि वे जीवात्मा पर कृपा करके उसे अपनी शक्तियां प्रदान करने का निर्णय कर ले, तब वह भाग्यशाली जीवात्मा उन्हें उन्हीं की भांति जान सकती है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 16 से 17। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हों। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। अर्थात यहाँ अर्जुन जान चुका है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। उत्सुकतावश अब वह यह जानना चाहता है कि सृष्टि में व्याप्त श्री कृष्ण की विभूतियां अर्थात उनका अलौकिक और भव्य ऐश्वर्य, जिनका पहले कभी भी और कहीं वर्णन नहीं किया गया है, उन सभी विभूतियों को श्री कृष्ण कैसे अन्य प्रकार से प्रकट करते हैं। अर्जुन समस्त सृष्टि के परम नियंता श्री कृष्ण की महानता और सर्वोपरि प्रतिष्ठा के संबंध में सुनना चाहता है। वह कहता है, मैं आपकी दिव्य महिमा को जानने की जिज्ञासा कर रहा हूँ, ताकि मैं दृढ़ता पूर्वक आपकी भक्ति करने में समर्थ हो सकूं। लेकिन आपकी कृपा के बिना आपके स्वरूप को समझना असंभव है। इसलिए कृपया दया करके अपनी महिमा प्रकट करो, जिससे मैं आपको समझ सकूं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 18। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्थात अर्जुन आपकी वाणी अमृत के समान है, यह कहने के स्थान पर आपकी अमृत वाणी सुनकर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वह यह नहीं कहता आपकी वाणी उसके समान है या आपकी वाणी उसके जैसी है। यह साहित्यिक विधा है जिसे अतिशयोक्ति कहते हैं, जिसमें किसी गुण, स्थिति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। वह श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर भी संबोधित करता है, जिसका तात्पर्य ऐसे उदारवादी महापुरुष से है, जिनसे दुखी लोग दुख दूर करने की कामना करते हैं। भगवान की दिव्य और सुंदर महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन उन लोगों के लिए अमृत के समान है, जो उनसे प्रेम करते हैं और भक्ति में लीन रहना पसंद करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित अमृत से भरे शब्दों को अपने कानों से श्रवण करते हुए अमृत सुधा का पान कर रहा है एवं सुखद अनुभव कर रहा है। और अब वह उन्हें भूयः कथय, जिसका अर्थ एक बार और कहकर प्रसन्न करता है। आपकी महिमा का श्रवण करने की मेरी प्यास की तृप्ति नहीं हुई है। दिव्य अमृत की यही प्रकृति है। इससे हमारी तृप्ति तब होती है जब इसकी प्यास निरंतर बढ़ती जाती है। नौमिषारण्य के ऋषियों ने सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हुए ऐसे ही कथन व्यक्त किए थे। वे जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से कभी तृप्त नहीं होते। इन लीलाओं का अमृत रस ऐसा है कि इनका जितना अधिक आस्वादन किया जाता है, ये उतना अधिक आनंद प्रदान करती हैं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 19। आनंदमय भगवान ने कहा,
अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। अर्थात भगवान की शक्तियां और ऐश्वर्य अनंत हैं। वास्तव में भगवान से संबंधित सभी वस्तुएं अनंत हैं। उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत लोक, अनंत अवतार, अनंत लीलाएं, अनंत भक्त और सब कुछ अनंत हैं। इसलिए वेद उन्हें अनंत नाम से संबोधित करते हैं। भगवान अनंत हैं और ब्रह्मांड में अनंत रूप लेकर प्रकट होते हैं। यद्यपि वे ब्रह्मांड के शासक हैं तथापि अकर्ता हैं। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है। भगवान और उसकी लीलाएं अनंत हैं। वे अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं वे भी अनंत हैं। महर्षि वेदव्यास इससे भी परे जाते हुए वर्णन करते हैं। वे जो भगवान के गुणों की गणना करने की बात करते हैं वे मंदबुद्धि हैं। हम धरती पर बिखरे रेत के कणों को गिनने में सफलता पा सकते हैं, लेकिन हम भगवान के अनंत गुणों की गणना नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे यहाँ केवल अपनी विभूतियों के लघु अंश का वर्णन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 20। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। अर्थात श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं हैं, बल्कि वास्तव में वे आत्मा के निकट से निकटस्थ हैं। आत्मा या शाश्वत आत्मा सभी जीवों के ईश्वरीय हृदय में स्थित है। वेदों में वर्णन है, यह आत्मनि तिष्ठति, अर्थात भगवान हम सभी जीवों की आत्मा में स्थित हैं। वे भीतर बैठकर आत्मा को चेतना शक्ति और अमरता प्रदान करते हैं। यदि वे अपनी शक्तियों को कम कर दें तब हम आत्माएं जड़वत और नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम जीवात्माएं अपनी स्वयं की शक्ति से अविनाशी और चेतन नहीं होती, अपितु परम चेतन और अविनाशी भगवान की कृपा से चेतन रहती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। हमारी आत्मा भगवान का शरीर है जो सब आत्माओं की आत्मा अर्थात परमात्मा है। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान सभी जीवों की आत्मा है। भागवत में पुनः कहा गया है कि जब शुकदेव ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार से गोपियां अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बाल श्री कृष्ण को निहारने के लिए जाती थी, तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे संभव था। हे ब्राह्मण देव, सभी माताओं की अपने बच्चों में आसक्ति होती है, तब गोपियों की श्री कृष्ण के साथ ऐसी गहन आसक्ति कैसे हो गई, जितनी वे अपने स्वयं के बच्चों में अनुभव नहीं करती थीं। शुकदेव ने उत्तर देते हुए कहा, कृपया यह समझो कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी जीवों की परम आत्मा हैं। वे मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी अतरंग शक्ति योग माया द्वारा मनुष्य के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। वे सब भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान उनके आदि हैं। सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों का निर्वाह उनकी शक्ति से होता है, इसलिए वे सबके मध्य हैं और जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे उनके दिव्य लोक में उनके साथ सदा के लिए रहने आ जाते हैं। इसलिए भगवान सभी जीवों के अंत भी हैं। वेदों में प्रदत्त भगवान की विभिन्न परिभाषाओं में से एक वर्णन इस प्रकार है, भगवान वह है जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। भगवान वह है जिसमें सभी जीव स्थित हैं। भगवान वह है
जिसमें सभी जीव लीन हो जाएंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 21। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। अर्थात पुराणों में ऐसी जानकारी मिलती है कि कश्यप ऋषि की अदिति और दिति नाम से 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी अदिति से उनके 12 दिव्य संतानें धाता, मित्र, अर्यमा, शंकरा, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन उत्पन्न हुई। इनमें से वामन परमात्मा विष्णु के अवतार थे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आदित्यों में भगवान विष्णु हैं। विष्णु ने वामन के रूप में अपने वैभव को प्रकट किया। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में सूर्य सबसे अधिक दीप्तिमान होता है। रामचरितमानस में वर्णन है, रात्रिकाल में आकाश के सभी तारों और चंद्रमा सहित सभी दीपक मिलकर भी अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। लेकिन जिस क्षण सूर्योदय होता है उसी क्षण रात्रि समाप्त हो जाती है। यह सूर्य की शक्ति है जिसे कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। तब फिर वे आगे रात्रि के आकाश का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, एक चंद्रमा हजारों तारों से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे रात्रि के आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों के बीच चंद्रमा हैं, क्योंकि चंद्रमा उनके वैभव को सर्वोत्तम ढंग से प्रकट करता है। पुराणों में आगे यह वर्णन मिलता है कि कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से संतान के रूप में दैत्यों ने जन्म लिया। फिर दैत्यों के जन्म के पश्चात दिति में इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए उसने अपने शिशु को 1 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र का प्रयोग कर उसके गर्भ में पल रहे बालक के कई टुकड़े कर दिए और वे कई मारुतों में बदल गए। वे सब 59 मरुत अर्थात ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली वायु बन गए। इनमें से सबसे मुख्य अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, संवाह, परिवाह हैं। सबसे प्रमुख वायु को परिवाह के नाम से जाना जाता है और इसे मरीचि भी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका वैभव मरीचि नामक वायु में प्रकट होता है।